Hi friends, I'm tarot card reader हरप्रीत कौर, लाइफ कोच। और मैं आपसे आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ इट इज़ अबाउट हमने किसी को क्या दिया। आपको पता है मेरी सीरीज जो चल रही है जिसमें मैं आपको टैरो कार्ड निकाल के देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए, क्या एफर्मेशंस देनी चाहिए। तो ये जनरल रीडिंग रहती है और किसी को अगर अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन्स हैं, दे वांट गाइडेंस, दे वांट हीलिंग, सो दे कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली। इंस्टाग्राम का नीचे मैंने अपना पूरा मेंशन किया हुआ है। यू कैन डीएम मी, बुक अ सेशन विद मी, अ कॉल विद मी डायरेक्टली। आई विल कॉल यू। यू हैव टू ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड योर मैसेज about your life, about your आपका नंबर ड्रॉप करना है एंड आई विल कॉल यू, विल कॉन्टैक्ट यू एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। अच्छा जी, तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है गिविंग एंड रिसीविंग के बारे में। मतलब हमें जो लोगों से मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है लोगों से और हम क्या दे रहे हैं। तो ये एक तरह का लेन देन जो चलता आ रहा है, बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है। हर चीज़ में हम लेन देन करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी पैसे के बदले कोई चीज़ लेनी हो, या पैसे कोई किसी ने कोई फ्रेंड्स ने कुछ लिया दिया हो, किसी भी तरह का लेन देन हो सकता है ना। बिजनेस में, घर में, कई बार हम किसी को घर में खाना बना होता है तो हम जाते हैं। हमारी मदर्स बोलती थी कि गो, आजकल तो शायद ये रिचुअल कम हो गया है, तो हम पड़ोसियों के घर खाना दे आओ, तो फिर वो कटोरी वापस करने के लिए उसमें कुछ बना के देते हैं। तो इस तरह से लेन देन होता है। तो अभी यहाँ पे हम विचारों की लेन देन की बात कर रहे हैं कि हमारे जो दिमाग में विचार आते हैं, तो आपको पता है 60,000 से ऊपर विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। कौन सा आपने रखना है, कौन सा आपने देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब हम कोई विचार लेते हैं या कोई विचार हमारे दिमाग में आता है, या किसी ने कोई इस तरह की चीज़ हमें बोली है जो हमारे दिमाग में चलते जा रही है, ओवर थिंकिंग का एक बहाना बन गया है, और हमें उसको भी वापस देना है ना। नहीं तो कर्मा तो दिलाएगा ही उसको वापस। कर्मा उसको आप कहें कि आज, कल, 10 साल बाद, 100 साल बाद भी कर्मा वापस करेगा। तो आज ही क्यों ना इस लेन देन को खत्म किया जाए, ताकि आपकी आगे की जर्नी अच्छी से निकल सके। तो आपको लेना क्या है और देना क्या है। आपको आगे वाले ने कुछ भी दिया है। मैं अगर आपको आज नॉलेज दे रही हूँ तो वो नॉलेज आपने किस तरीके से लेनी है कि चल छोड़ नहीं, मतलब इस चीज को मुझे वो लेना, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया वाली चीज, या वो नॉलेज को रखना है, किसी और को देना है। इसी सेंस में जैसे मैं आपको दे रही हूँ विदाउट थॉट की किस किस तक पहुंचेगा, उसी तरीके से आपने ये नॉलेज लेके आपने दूसरों को देनी है। या अगर मैंने आपको कोई गाली दी या मैंने आपके बारे में बुरा भला बोला, तो आपने क्या करना है, आपने फॉरगिवनेस देनी है, मतलब आपने उनको माफ कर देना है। ये ही सबसे बड़ा लेन देन का तरीका है, और ये लेन देन यहीं खत्म हो जाएगा। पीछे की आवाज़ों से ज़रा आई एम रियली सॉरी, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आपको आती रहेंगी। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपने क्या कहते हैं, अगर आप, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो जब आप किसी को फॉरगिव करोगे, तो आप जिस पाथ पे चल रहे हो, मान लीजिए आपने कोई टारगेट्स बनाए हैं अपनी लाइफ में, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो आप वहां पे इजीली पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो रास्ते में आती हुई रुकावटें हैं, ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ये रुकावटें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर उन लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। वो कॉर्ड्स जो हम जोड़ लेते हैं, वो उन लोगों के साथ जो अपने धागे जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो कि इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे बोला, इसने मेरी बुराई की। आपको सिर्फ सुबह उठ के सबको फॉरगिव करना है। मैं नहीं बोल रही हूँ आप जाके उनको फॉरगिव करो या उनसे क्वेश्चन करो या उनसे बात करिए या रिलेशन रखिए, नहीं, बस अपने मन में अपनी शांति के लिए उनको फॉरगिव कीजिए। तो ये आपका गिविंग पार्ट है। देखिए, कोई इंसान अगर
मैं आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी कि अगर एक इंसान बार बार ये चीज़ कर रहा है तो क्या फॉरगिव करना चाहिए। बिल्कुल फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉर्ड कटिंग वहीं हो जाएगी। आप वहाँ गए नहीं, आप उस इंसान के पास गए नहीं, आपने उसको माफ़ी भेजी, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। जो भी वो आपको बोल रहा है, अच्छा बुरा, किसी भी नाम से पुकार रहा है, कहीं भी आपकी बात कर रहा है, जब आप हम ट्रॉमा बेस्ड लाइफ कोचिंग में यही सिखाते हैं कि अगर आप अपने या उन लोगों के साथ कनेक्शंस तोड़ देते हैं जिनके साथ आपको परेशानी हो रही है, वो अपने आप आपको आपकी लाइफ में आना, आपके लिए कुछ सोचना, कुछ करना सब बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो ना आज, ना कल, ना 100 साल बाद, क्योंकि ये जो सोल है वो एक जर्नी पे है। तो ये जर्नी जो आज तक आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है, ये सोल ने कहीं ना कहीं कोई कनेक्शंस बनाए थे, उस वजह से मिल रहा है। तो अभी आपको ये कनेक्शंस छोड़ देने हैं। तो एक सेडोना मेथड करके मेथड होता है जिसमें यही किया जाता है कि वी डू द सेल्फ हीलिंग, और या हम खुद हीलिंग करवाते हैं। इन माई कोर्स आई डू दैट फॉर पीपल, मेक देम लेट गो ऑफ द थिंग्स, जो मतलब उन चीज़ों को जाने दीजिए। किसी ने कुछ भी किया है, कुछ नुकसान किया है, बड़े से बड़ा नुकसान। इनफैक्ट हम उन लोगों को सामने आपकी आंखों में जब आप मेडिटेट करें या आंखें क्लोज करें, वैसे लोगों को लेके आते हैं जिनसे आपको बहुत गुस्सा आता है, ताकि आप उनको माफ़ कर सकें, ताकि आपकी आत्मा को, सोल को शांति मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है, फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आगे की जर्नी के लिए, आपकी आगे की लाइफ के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए टैरो कार्ड्स देखते हैं आज के लिए कि टैरो में क्या निकलता है, कि क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अपनी क्वेरीज प्लीज़ मुझे भेजा कीजिए, ताकि मैं उन पर्टिकुलर आपके जो दिमाग में क्वेरीज चल रही हैं, क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलर आप जानना चाहते हैं, तो वो टैरो के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ। मैं बहुत जल्दी एक लाइव 15 से 20 मिनट का सेशन भी शुरू करूंगी, तो जितने लोग हो सके उतने लोग उसमें जुड़ें, और हम लाइव कन्वर्सेशन करेंगे, लाइव बात करेंगे, लाइव टैरो निकाले जाएंगे, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन नीचे हील लिख दीजिएगा, और मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच। तो चलिए टैरो देखते हैं। ओके जी, सो एवरीथिंग इज सेट, कार्ड्स आर सेट, एंजल्स आर सेट। तो अब मैं आपसे आपके क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगी। आज का जो टॉपिक के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है कि क्या आपके साथ किसी ने इस तरह से बिहेव किया है जो अभी तक आपको चुभ रहा है, और उसमें आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। एंड मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगी कि वो बिहेवियर को अगर आपने ले लिया है अपने अंदर, तो फिर आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहती हैं, और आपको किस तरह की अफर्मेशंस के साथ उस चीज़ को अपने आप से लेट गो करना है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेट गो करना सीखिए, चीज़ों को जाने दीजिए। टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोलती टाइम नहीं लगता है। Thank you, angels. Please come to me by my guardian angel and give me the answer to all my जिनके साथ कुछ भी इस तरीके से हुआ है, और उनको बिहेव कैसे करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आई एम शफलिंग द कार्ड्स। तो मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी इस तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है, प्लीज़ पहले तो मुझे वो बताइए।
ओके, कुछ आपके साथ इन योर वर्क कुछ ऐसा एक्सपीरियंस गया था दैट वाज पेनफुल, बट बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम के लिए था, तो चीज़ें ठीक हो गई थी, एंड हाउ यू रिएक्टेड दैट वाज किडिश, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यस, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। नियर फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ चीज़ें स्मूथ लिखती हुई नज़र आ रही हैं, बट आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, चीज़ों को बहुत सोच समझ के आपने कहते हैं ना, आपका शायद आप किसी पे शक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ कुछ शायद गलत करें, या आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हैं, एंड बट थोड़ा ट्रस्ट इशू आपको हो रहा है किसी के ऊपर इस टाइम पे, बट अदरवाइज आपके करियर में कुछ बहुत अच्छा कहते हैं ना, बहुत अच्छा ही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, एंड यू जस्ट नीड टू ग्रैब इट। बट आप थोड़ा किडिश बिहेवियर ना कीजिए, ताकि ऐसे ना हो कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप इस तरह के बिहेवियर करेंगे, पेन्स को अपने अंदर रखेंगे और पुरानी एक्सपीरियंसेस के साथ चलते रहेंगे, तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, क्योंकि आप इमोशनल डिसीजन लेंगे, एंड इमोशंस के साथ इस टाइम पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, एंड वो चीज़ फ्लरिश भी होगी। अब मुझे नहीं पता है कि ये आपके करियर में आने वाली है या आपके लाइफ में आने वाली है, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, सो समबडी इज प्लानिंग फॉर वेडिंग, या कोई बेबी आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड उस जो भी इंसान आपकी लाइफ में एक और प्लस होने वाला है, वो आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। बट आपको इसीलिए आप बोला गया है कि पहले अपनी मैच्योरिटी लेवल को इतना बढ़ा लीजिए कि जिस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है, आप उसको पूरा ध्यान और पूरी समझ के साथ अपना सकें, एंड छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों के बीच में इस तरह से डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी रिश्ते में जाते हैं, कोई भी रिश्ता हो, वो कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो आपके साथ और फैमिली भी जुड़ेगी, तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपने खुद कम करना है, एंड वो समझदारी के लिए वो आपका सोलमेट जो आपको मिलने वाला है, वो आपका सोलमेट होगा। और वो सोलमेट, देखिए, अगर आप लोग बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेबी बच्चा भी सोलमेट हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सोलमेट आपका भाई बहन, मदर फादर, कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो सोलमेट का कार्ड यहाँ निकला है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी इंसान आने वाला है, जो भी, चाहे वो बेबी है, बड़ा है, छोटा है, मैरिज से आपके जैसे मिलने वाली हैं, आपके साथ उसकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होने वाली है कि आपको फील होगा कि आप उसको बहुत टाइम से जानते हैं। जब आपको ये चीज़ फील हो कि आप इतना कंफर्ट लेवल फील करें, तो वो इंसान आपका सोलमेट होता है। अब वो सोलमेट कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, आप उसके साथ अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं जो आपने शायद किसी के साथ भी ना की हो। सो यस, वो सोलमेट आ रहा है, और आपको गाइडेंस के तौर पे मैं आप ज़रूर कार्ड्स आपके निकालूंगी। टैरो आपको क्या एडवाइस देना चाह रहा है? आपके इन्हीं कार्ड्स में नज़र आ रहा था दैट आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होने की, बैलेंस होने की ज़रूरत है। शायद आप थोड़ा चाइल्डिश नेचर के हैं, जो कुछ भी बात ऐसे ही बिना सोचे समझे बोल देता है। कई बार हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या बात बोल रहे हैं, या हम इस एटमॉस्फेयर में रहे होते हैं कि जहाँ चीज़ों को बहुत लाइटली लिया जाता है। लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं या नया इंसान आपके साथ आता है, तो उसकी नेचर नहीं होती है और उसको एडजस्टमेंट करनी है आपके साथ। तो कुछ चीज़ें शायद उनको बुरी लगे आपकी, या इसलिए कन्वर्सेशन इज़ अ बेस्ट थिंग। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं।
आपके लिए एडवाइस ये आ रही है दैट आपको कोई भी अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स हों, जो कि हो जाती हैं, कई बार छोटी छोटी बातों में हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार संभाल के कन्वर्सेशंस रखनी है, जो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। शायद मुझे इंट्यूशंस पहले हो रही हैं, जो भी मैं बोलने वाली हूँ या जो भी कार्ड्स मुझे बताने वाले हैं, तो वो इंट्यूशंस मुझे पहले ही हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरी जो इंट्यूशंस बोल रही हैं कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं। तो जो भी आपको आने वाला है वो आपका सोलमेट है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है, चाहे वो आपका बेबी है। फिर से आपको फीलिंग्स का कार्ड आया है, फिर भी ओवरफ्लो फीलिंग्स होने वाली हैं। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर वेडिंग है तो वेडिंग के बाद आप ट्रैवल भी करेंगे, बट आपको दोनों तरफ से बैलेंस रखना है। प्रॉब्लम्स या ऐसी चीज़ें, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल हफड़ा दफड़ी में कोई भी डिसीजन लें। नॉट इवन अ सिंगल डिसीजन। आपको बहुत सोच समझ के हर डिसीजन लेना है, फैमिली को बैलेंस करके चलना है एंड अपनी लाइफ पार्टनर को बैलेंस करके चलना है। तो डेफिनेटली सम गुड इवेंट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। कोई बहुत अच्छा इवेंट आ रहा है, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं जो आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगी विच विल बी आपको आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ भर जाएगी। तो मेरी एडवाइस, मेरे टैरोस की एडवाइस यही रहेगी कि कम्युनिकेशन को अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना आप कहीं किसी लेवल पे नहीं पहुंच सकते, और अपनी रिश्तों को इसी तरह से आप बांध के रख सकते हैं। एंड लेट गो की टेक्निक यहाँ सबसे ज़्यादा काम करती है। जब आप किसी रिलेशन में हैं और वो रिलेशन से आपको कुछ पेन मिल रहा है, या जब कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो थोड़े देर के लिए आप वहाँ से चले जाइए और वो पेन्स को लेट गो करके अपने अंदर यू हैव टू मेडिटेट। अब मैं आपको एफर्मेशंस बता देती हूँ और आपको ये भी बता देती हूँ दैट यू नीड टू मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट थिंग, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस है। तो आपको मेडिटेट क्या करना है, मेडिटेट आपको सिर्फ इतना करना है कि यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आइज़। एक कैंडल लेनी है, जैसे कि मैंने एक कैंडल रखी हुई है, वाइट कलर की कैंडल। कैंडल जो होती है ना, इट या बर्न, जो उसका जो फ्लेम आता है, इट शो द कामनेस। वाइट कैंडल वैसे भी वाइटनेस, कामनेस का ही, पीस का एक रूप है। तो वाइट कैंडल के आगे आप बैठ जाइए, आंखें क्लोज करके अपना सिर्फ दिमाग शांत कर लीजिए। कुछ सोचने, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी आता तो आपको सिर्फ एक लाइट म्यूज़िक सुनना है, लाइट म्यूज़िक चलाना है, कैंडल जलानी है और बैठ जाना है शांति से। आधा घंटा बैठिए, 15 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, जहाँ पे आपको पीस मिल जाए। ठीक है जी। सो ये एक छोटा सा मेडिटेशन कर लीजिए। और एक मैं एफर्मेशन भी आपको बता देती हूँ, that I am happy soul, I forgive everyone। मतलब मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ, और मैं एक बहुत ही पॉजिटिव आत्मा हूँ। चाहे आप लिख लीजिए ये 3 चीज़ें। मैं एक पॉजिटिव आत्मा हूँ, मैं एक खुश आत्मा हूँ, और मैं सबको माफ़ करने वाली आत्मा हूँ। I forgive everyone, I am very happy soul and I am very happy, powerful और peaceful soul। बस आपको ये एफर्मेशन करनी है एंड यू विल बी फाइन इन फ्यू मिनट्स। और अगर आप ज़्यादा देर लग रही है तो सुबह शाम ज़रूर कीजिए, रात को सोने से पहले। हाँ, ये मेडिसिन है एक्चुअली। रात को सोने से पहले ले लीजिएगा, मॉर्निंग उठने से पहले, उठने के बाद ले लीजिएगा, तो यू विल बी वेरी पीसफुल एंड कम्युनिकेशन काफ़ी सुधरेगी। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम के लिए नीचे मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी ज़रूर दूंगी। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो और आपको क्वेरीज का आपको आंसर मिल गया हो।